हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे जलीलुल कद्र नबी थे जिनके जैसी शानदार बादशाह किसी और को नसीब नहीं हुई। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिन्नात के भी बादशाह थे, और अल्लाह ताला ने उन्हें सबकी जुबान समझने की खास हिकमत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार हासिल था, और वो अल्लाह ताला के हुक्म से चंद लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे, और अल्लाह ताला ने बाप बेटे दोनों को नबूवत की अजीम नेमत से नवाजा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई कि आज तक पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के शाया शान ना हो। फिर अल्लाह ताला ने हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। जहां आप इरादा फरमाते, हवा आपको बड़ी नरमी और आसानी से पहुंचा दिया करती थी। महीनों का सफर आप चंद लम्हों में तय कर लेते थे। अल्लाह ताला ने आपको जिन्नात पर भी इख्तियार अता फरमाया। जिन्नात आपके हुक्म से बुलंदोबाल इमारतें तामीर करते, दरिया में गोते लगाकर हीरे, जवाहरात और मोती निकालते। जो काम इंसानों की ताकत से परे होते, वो सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों से लिया करते थे। जो जिन्नात नाफरमानी करते या शरारत से काम में रुकावट डालते, आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद कर दिया करते थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास सिफतों में से एक ये भी थी कि अल्लाह ताला ने आपको जानवरों और परिंदों की बोली समझने की खास सलाहियत अता फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में एक बहुत दिलचस्प वाकया बयान किया गया है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया, तो एक छोटा सा परिंदा हुदहुद नजर नहीं आया। उसकी यही गैर मौजूदगी आगे चलकर एक ऐसी मलिका का राज खोलने वाली थी जिसकी सल्तनत बड़ी शान, रौनक और हैबत वाली थी। प्यारे दोस्तों, उस वक्त यरूशलेम की तपती हुई धूप में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा हुआ था। फिजा में अजीब सा सुकून और खामोशी थी, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदों की एक अजीम फौज ने आपके सर पर अपने परों का साया कर रखा था, जिससे धूप की सख्त लहर भी नीचे नहीं पहुंच पाती थी। इसी दौरान अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामन पर तेज रोशनी पड़ी। जब आपने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं था। आपने बुलंद आवाज में फरमाया, क्या बात है, मुझे हुदहुद नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या वो कहीं गायब हो गया है? यह सुनकर दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और किसी ने एक लफ्ज भी ना कहा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर मौजूदगी की कोई ठोस वजह बयान ना की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या फिर उसे जबह कर दूंगा। दरबार में मौजूद हर जिन्न और इंसान ये सोचकर खौफजदा और परेशान था कि आखिर हुदहुद गया तो गया कहां। फिर कुछ ही देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें फूली हुई थीं, मगर डरने के बजाय वो एक अजीब एतमाद और यकीन के साथ अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं वो खबर लाया हूं जो अभी तक आपके इल्म में नहीं आई। मैं शहर सबा से एक बिल्कुल यकीनी और पक्की खबर लेकर आया हूं जिसमें कोई शक नहीं। हुदहुद की ये बातें सुनकर दरबार में मौजूद तमाम जिन्नात और इंसान हैरत में पड़ गए। हुदहुद ने आगे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने वहां एक औरत को देखा है जो एक पूरी कौम पर हुकूमत कर रही है। उस मलिका का नाम बिल्किस है और उसे वो तमाम शान और शौकत और दौलत हासिल है जो एक अजीम बादशाह के पास होनी चाहिए। उसके पास एक बड़ा शानदार और खूबसूरत तख्त है जिसकी रौनक बयान से बाहर है। फिर हुदहुद थोड़ा गमगीन हो गया और उसने अदब से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, इतनी दौलत और इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद मैंने देखा कि वो मल्लिका और उसकी कौम अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे थे। हुदहुद ने जब सबा की हालत बयान की तो उसने कहा कि वहां के लोगों के बुरे आमाल शैतान ने उनकी नजरों में इतने खूबसूरत बना दिए हैं कि वो खुद को सही रास्ते पर समझ रहे हैं। वो अल्लाह ताला को सजदा करने के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आया, हम बहुत जल्द देख लेंगे कि तुम सच कह रहे हो या तुम भी झूठों में से हो।
फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक कागज लिया और उस पर अल्लाह ताला का नाम लिखकर एक खत तैयार फरमाया। यह सिर्फ एक खत नहीं था, बल्कि एक दावत, एक अहम पैगाम और एक तरह का मौजज़ा था। इसके बाद आपने हुदहुद से फरमाया, मेरा ये खत ले जाओ और उसे उनके पास डाल देना। फिर थोड़ा दूर होकर छुप जाना और देखना कि वो आपस में क्या मशवरा करते हैं। चुनांचे हुदहुद उस खत को अपनी चोंच में थाम कर दोबारा सबा की तरफ उड़ गया। जब वो मलिका बिल्किस के महल पहुंचा तो वो महल इतना शानदार और रौनकदार था कि आम इंसान की अक्ल दंग रह जाए। उस वक्त मलिका बिल्किस अपने महल के कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक रोशनदान से एक खत आकर उसकी गोद में गिरा। ये देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने खत खोला तो उस पर लिखी तहरीर ने उसे हैरत में डाल दिया। उसने तुरंत अपनी हुकूमत के सबसे समझदार और ताकतवर सरदारों की एक जरूरी बैठक बुलाई। यह कोई मामूली मशवरा नहीं था। दरबार में 312 ऐसे सरदार मौजूद थे जिनमें से हर एक हजार मुसल्लह लश्कर का कमांडर था। मलिका ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरे लश्कर के बुजुर्गों, मेरे पास एक बहुत ही अहम और मुअज्जज खत आया है। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है और इसमें लिखा है, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और इताअत कबूल करते हुए मेरे पास हाजिर हो जाओ। खत सुनने के बाद सरदारों ने अर्ज किया, ऐ मलिका, हम कोई कमजोर कौम नहीं है, हम कुव्वत वाले और बहादुर सरदार हैं। हमारा लश्कर किसी भी दुश्मन को मिटाने की ताकत रखता है। अगर आप हुक्म दें तो हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की ईंट से ईंट बजा दें, लेकिन आखिरी फैसला आपका है, हम आपके ताबे हैं। मगर मलिका बिल्किस बड़ी अक्लमंद और दानिशमंद थी। उसने अपने वजीरों और सरदारों से कहा, ऐ मेरे वफादारों, तुम्हारी बहादुरी और कुव्वत पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन याद रखो, जब कोई बादशाह किसी शहर में दाखिल होता है तो उसे तबाह कर देता है और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देता है। मैं अपनी कौम को ऐसी तबाही में नहीं धकेलना चाहती। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली और बड़ी हिकमत अमली के साथ फरमाया, मैं जंग से पहले उनकी हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं उनकी तरफ कुछ ऐसे तहाइफ भेजूंगी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में ना मिले। अगर वो सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हुए तो मालो दौलत देखकर खुश हो जाएंगे और हम पर गालिब आने का ख्याल छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हुए तो वो इन हकीर चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। फिर मलिका बिल्किस ने अपनी सल्तनत के सबसे माहिर कारीगरों को बुलाया और एक ऐसा संदूकचा तैयार करवाया जिसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाए। उसमें सोने के जेवरात और कीमती नगीने भरे गए, लेकिन इस तोहफे की सबसे खास चीज एक बहुत बड़ा और नायाब मोती था। यह मोती इतना चमकदार था कि उसके पार देखा जा सकता था, मगर उसकी खास बात यह थी कि उसमें कोई सुराख नहीं था। मलिका बिल्किस ने अपने कासिद को बुलाया और वो संदूकचा थमाते हुए एक ऐसी शर्त बताई जिसने कासिद को हैरत में डाल दिया। उसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना कि अगर आप सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर लोहे के औजार और बगैर आग की तपिश के सुराख करके दिखाएं। यह एक ऐसा इम्तिहान था जो बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होता था। फिर तहाइफ से लदे हुए ऊंटों का काफिला सबा से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुआ। कासिदों के दिलों में एक अजीब सा तजस्सुस और खौफ था। वो रेगिस्तान की तपती रेत, सख्त गर्मी और तेज आंधियों का मुकाबला करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। उनके दिलों में यह ख्याल था कि वो अपनी दौलत और तोहफों से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुतासिर कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो आपकी सल्तनत की सरहदों में दाखिल हुए, उनके कदम खुद ब खुद ठिठक गए। वहां का मंजर उनके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक और शानदार था। उन्होंने देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि ताकतवर जिन्नात और परिंदों के बड़े बड़े झुंड भी शामिल थे। उनकी अपनी दौलत जो वो सबा से लाए थे, वहां के आम रास्तों पर बिछी चीजों के सामने बिल्कुल मामूली लगने लगे। जब मलिका बिल्किस का वजीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और उनका भेजा हुआ तोहफा पेश किया, तो आपने उस संदूकचे की तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं, बल्कि बड़े इत्मीनान और वकार के साथ फरमाया, क्या तुम माल के जरिए मुझे खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम लेकर आए हो। इसके बाद आपने हल्के से उस मोती की तरफ नजर डाली जो देखने में बेहद नायाब था और जिसमें सुराख करना नामुमकिन सा लगता था।
तब कासिद ने अदब के साथ आगे बढ़कर वो शर्त बयान की जो मलिका बिल्किस ने रखी थी। दोस्तों, दरबार में मौजूद हर किसी के दिल में यही सवाल था कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुश्किल इम्तिहान को पूरा कर पाएंगे। सबकी नजरें उस मोती पर टिकी थीं और चारों तरफ खामोशी छा गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी तसल्ली और इत्मीनान के साथ एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया कि वो उस मोती में सुराख कर दे। अल्लाह ताला के हुक्म से वो कीड़ा फौरन मोती के अंदर दाखिल हुआ और अपना रास्ता बनाता हुआ पलक झपकते ही दूसरी तरफ निकल आया, बिल्कुल उसी तरह जैसे मलिका बिल्किस ने चाहा था। ये मंजर देखकर कासिदों के चेहरे से अट पड़ गए। उनके पास इस मौजिजे का कोई जवाब ना था। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे और उनका वकार भरा साया कासिदों पर छा गया। आपने इन कीमती सोने चांदी के संदूकचों की तरफ हिकारत भरी नजर से देखा और कड़क आवाज में फरमाया, क्या तुम लोग माल के जरिए मुझे खुश करना चाहते हो? याद रखो, जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लेकर आए हो। हकीकत ये है कि तुम अपने तोहफों पर खुद ही खुश होते रहो, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिद की आंखों में आंखें डालकर पूरे वकार के साथ फरमाया, वापस जाओ अपनी मलिका के पास और उनसे साफ साफ कह दो कि अगर वो हक को कबूल नहीं करेंगी तो मैं उनकी तरफ ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका मुकाबला करने की उनमें जरा भी मजाल नहीं होगी, और अगर वो सरकशी पर कायम रहीं तो मैं उन्हें जिल्लत और ख्वारी के साथ उनके शहर से बाहर निकाल दूंगा। चुनांचे कासिद सबा लौटा और दरबार में पहुंचकर पूरा माजरा तफसील से सुना दिया। जब मलिका बिल्किस ने यह सब सुना, मोती के मौजिजे का हाल जाना और यह भी मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि हवाओं और जिन्नात पर भी मुश्तमिल है, तो उसे यकीन हो गया कि यह मुकाबला किसी दुनियावी बादशाह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के एक मुंतखब बंदे से है। मलिका बिल्किस ने अपने वजीर और सरदारों की तरफ देखकर ठहराव के साथ कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि उनसे टकराना अपनी तबाही को दावत देना है। जो कुछ वो कह रहे हैं उसकी ताईद अल्लाह ताला की तरफ से है, इसीलिए हम वहां जंग के लिए नहीं बल्कि इताअत और अमन के इरादे से जाएंगे। उधर बैतुल मुकद्दस में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के फजल से पहले ही मालूम हो चुका था कि मलिका बिल्किस अपनी कौम के साथ रवाना हो चुकी है और जल्द पहुंचने वाली है। आपने दरबार में मौजूद जिन्नात और सरदारों की तरफ नजर उठाकर एक हैरत अंगेज सवाल फरमाया, ऐ मेरे दरबार के बुजुर्गों, तुम में से कौन है जो मलिका बिल्किस का वो अजीम और शानदार तख्त उसके यहां पहुंचने से पहले मेरे पास लाकर रख दे। यह सुनकर एक ताकतवर जिन जिसका नाम इफरीत था वो आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं उस तख्त को दरबार उठने से पहले ही आपके सामने हाजिर कर दूंगा। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई है जो इसे इससे भी पहले ला सके? इस पर एक शख्स जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था अदब से बोला, मैं उसे पलक झपकते ही आपके सामने पेश कर दूंगा। चुनांचे जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकाई और आपकी नजर दोबारा उठी, दरबार में मलिका बिल्किस का वही अजीम और शान सुनहरा तख्त मौजूद था। यह तख्त कोई मामूली असबाब नहीं था बल्कि अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था। उस पर जड़े सुर्ख और सब्ज जवाहरात और हीरे दरबार की रोशनियों में इस तरह चमक रहे थे मानो हजारों सितारे जमीन पर उतर आए हों। उसकी नफासत और अजमत देखकर बड़े बड़े जिन्नात भी हैरत में पड़ गए। अल्लाह ताला के हुक्म से एक शख्स जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, उसने अपने इल्म और दुआ की बरकत से उसे चंद लम्हों में हाजिर कर दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने सामने देखा तो आपके चेहरे पर तकब्बुर के बजाय गहरी आजीजी और शुक्रगुजारी झलकने लगी। आपने आसमान की तरफ नजर उठाकर फरमाया, यह मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मेरा इम्तिहान ले कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। उधर मल्लिका बिल्किस का काफिला अब महल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और हैरत अंगेज हुक्म फरमाया। आपने दरबारियों से कहा, इस तख्त की शक्ल और सूरत में कुछ तब्दीली कर दो ताकि हम देख सकें कि बिल्किस इसे पहचान पाती है या वो उन लोगों में से है जो हकीकत तक नहीं पहुंच पाते। चुनांचे कारीगरों ने फौरन काम शुरू कर दिया। तख्त के कुछ हिस्सों को ढांप दिया गया,
कुछ जवाहरात की जगह बदल दी गई और उसकी जाहिरी चमक को नया अंदाज दे दिया गया। दरअसल ये सब मलिका बिल्किस की जहानत, समझदारी और बसीरत को परखने के लिए किया जा रहा था। जब मलिका बिल्किस का काफिला बैतुल मुकद्दस पहुंचा तो वो, जो खुद को एक अजीम हुक्मरान समझती थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में दाखिल होते ही उसे अपनी शान और शौकत फीकी सी लगने लगी। उसने गौर से देखा कि यहाँ के रास्ते, आलीशान इमारतें और पूरा निजाम उसके शहर सबा से कहीं ज्यादा बुलंद और पुरसिरार है। जब मलिका बिल्किस दरबार में दाखिल हुई तो उसका सर फख्र से बुलंद था, मगर आंखों में छुपी हुई हैरत साफ झलक रही थी। उसे अदब के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। दरबार का जलाल देखकर वो अंदर से मरूब जरूर थी, लेकिन उसने अपने वकार और हिम्मत को बरकरार रखा। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बदले हुए तख्त की तरफ इशारा करते हुए उससे फरमाया, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? यह सुनकर बिल्किस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, मेरा तख्त तो सबा में सख्त हिफाजत और कई तालों के पीछे बंद है, फिर ये यहां कैसे हो सकता है? लेकिन उसकी बनावट और खास निशानियां देखकर वो उलझन में पड़ गई। आखिर उसने बड़ी जहानत और समझदारी के साथ जवाब दिया, हजरत, ये बिल्कुल मेरे तख्त जैसा ही मालूम होता है। इस इम्तिहान के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बिल्किस को अपने महल के उस खास हिस्से की तरफ ले गए जिसे जिन्नात ने शीशे से तामीर किया था। वो शीशा इतना साफ और चमकदार था कि उसके नीचे बहता पानी और तैरती मछलियां यूं नजर आती थीं जैसे सामने कोई खुली झील हो। जब मलिका बिल्किस वहां पहुंची और आगे बढ़ने लगी तो उसे गुमान हुआ कि वो पानी में उतरने वाली है। उसी लम्हे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हल्की मुस्कान के साथ फरमाया, ये पानी नहीं है बिल्किस। मगर उस वक्त तक उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हो चुकी थी। जैसे ही वो शीशे के महल के दरवाजे पर पहुंची और अंदर कदम रखने को हुई तो अचानक ठहर गई। उसकी नजर में सामने गहरा पानी दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि अगर वो आगे बढ़ी तो उसका शाही लिबास भीग जाएगा और वो पानी में डूब जाएगी। मलिका बिल्किस ने घबराहट में अपना लिबास ऊपर उठा लिया। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी और अदब से फरमाया, घबराइए नहीं, ये पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। ये सुनते ही मलिका बिल्किस पर हकीकत पूरी तरह खुल गई। उसे अपनी पिछली जिंदगी की तमाम गलतियां याद आ गईं और एहसास हुआ कि वो अब तक सूरज जैसी एक मखलूक को पूजती रही, जबकि असल कुदरत तो उसके खालिक यानी अल्लाह ताला के पास है। तब वो पूरी आजिजी और इनकिसारी के साथ पुकार उठी, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अब मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पर कलिमा पढ़कर एक अल्लाह पर ईमान लाती हूं। दोस्तों, ये किसी मलिका की हार नहीं थी, बल्कि एक रूह की कामयाबी थी। एक ऐसा लम्हा जब अल्लाह ताला ने उसके दिल में ईमान की रोशनी उतार दी और हिदायत की चमक ने उसके दिल को पूरी तरह रोशन कर दिया। प्यारे दोस्तों, और हिदायत की चमक ने उसके दिल को पूरी तरह रोशन कर दिया। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फैसले करने की बड़ी बेहतरीन और लाजवाब सलाहियत अता फरमाई थी। हदीस शरीफ में एक बहुत दिलचस्प और मशहूर वाकया मौजूद है। एक बार दो औरतें अपना मुकदमा लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुईं। दोनों को अल्लाह ताला ने एक एक औलाद से नवाजा था, लेकिन एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली औरत के बच्चे को खा लिया। वो औरत बड़ी चालाक थी। उसने छोटी उम्र वाली औरत का बच्चा छीन लिया और दावा करने लगी कि यही मेरा बच्चा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बच्चा उसी बड़ी औरत के पास है तो आपने जाहिर हालत के मुताबिक उसके हक में फैसला फरमा दिया। उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरे अदब के साथ अर्ज किया, अब्बा जान, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूं? इजाजत मिलने के बाद आपने दोनों औरतों को बुलाया और फरमाया, बच्चा मुझे दे दो। फिर आपने बच्चे को अपने हाथों में लिया और फिर अपनी तलवार निकलकर दोनों औरतों से फरमाया, मैं इस बच्चे के दो हिस्से करके तुम दोनों में बराबर तकसीम कर देता हूं। यह सुनकर बड़ी औरत राजी हो गई, लेकिन छोटी औरत ममता और मोहब्बत से बेकरार होकर रो पड़ी और कहने लगी, खुदा के लिए इसे जिंदा रहने दें, बच्चा इसी को दे दीजिए। यह सुनते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, असल मां यही है जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हुआ। फिर आपने वो बच्चा उसकी असल मां के सुपुर्द कर दिया। प्यारे दोस्तों,
अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यूं ही बेमिसाल हिकमत, अदल और शानदार बादशाहत से नवाजा था। आपने हर हाल में अल्लाह की इताअत, शुक्रगुजारी और इंसाफ को सबसे ऊपर रखा। यही वजह है कि आज भी उनका जिक्र हिदायत, दानिश और सच्चाई की एक रोशन मिसाल बनकर हमारे सामने आता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।